मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम हाल होता है वो अपनी वाइफ और अपने एक बेटे के साथ रहता है और साथ ही उसे 80s की गेम खेलना काफी पसंद था और इस वजह से ही उसका हमेशा ही अपनी वाइफ से झगड़ा रहता था। इसके बाद हाल अपने रूम में आता है, जहाँ हम उसके पास एक गेम देखते हैं जिसका नाम कर्सर होता है और अब देखते ही देखते ये गेम अपने आप ही उसके पीसी में चलने लगती है, जिसमें कि हाल को कुछ लेवल्स दिए जाते हैं जिनको कि उसे पार करना था। पहले लेवल में गेम हाल से कहती है कि तुम यानी कि हाल इस टाइम केज में है, यानी कि एक पिंजरे में है। और हाँ, अगर देखा जाए हाल की जिंदगी को तो वो गेम बिल्कुल ठीक ही कह रही थी, सच में हाल एक पिंजरे में ही था। यहाँ पर वो गेम हाल से कहती है कि तुम गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर इसके बाद गेम हाल से सवाल करती है कि क्या तुम इस गेम से जीतने वाले प्राइज के काबिल हो। तब यहाँ पर हाल गेम को कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो अपनी वाइन पीकर बोतल को टेबल पे रख देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गेम हाल को बताती है कि तुमने ड्रिंक की बोतल अभी अभी टेबल पे रखी है। और अब ये देखकर हाल काफी हैरान होता है। इसके बाद गेम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें एक और ड्रिंक चाहिए, जिस पर हाल हाँ टाइप करता है कि हाँ मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। और तभी देखते ही देखते टेबल पर एक ड्रिंक की बोतल आ जाती है सच में। अब ये देखकर तो हाल और हैरान होने लगता है। इसके बाद गेम हाल से लाइट ऑन या ऑफ करने का पूछती है, जिसके जवाब में हाल ऑफ टाइप कर देता है। जिसके बाद तभी कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं सच में। फिर इसके बाद वो गेम हाल से पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, इन दोनों में से अपने बेटे की जुबान या फिर अपनी वाइफ के कान। अब ये देखकर हाल घबरा जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन तब गेम बार बार उसे कहती है चूज करो या फिर मरो। लेकिन इसके बावजूद भी हाल बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे डरावनी सी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर हाल के कानों में जोरों से दर्द होने लगती है। फिर इसके फौरन बाद ही हाल कमरे से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसके बेटे की जुबान काट दी है, क्योंकि उसकी वाइफ के हाथ में नाइफ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल की वाइफ कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अब ये देखकर हाल काफी घबरा भी जाता है और काफी शॉक भी हो जाता है। जिसके बाद हम कमरे में पीसी को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ था पहला लेवल कंप्लीट हुआ, जिससे हम यहाँ पर ये बात समझ पाते हैं कि ये गेम असल में रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करती है, यानी कि ये गेम लोगों की जिंदगियों से खेलती है। जिसके बाद ये इंसानों को अपने कंट्रोल में करके उससे अपने लेवल्स कंप्लीट करवाती है। फिर इसके बाद 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम केला होता है वो अपनी नाइट शिफ्ट का काम करके उस कंपनी से बाहर निकल रही होती है जहाँ पर वो काम करती थी। केला जाती है सीधा अपने एक दोस्त के पास, जो कि असल में एक गेम्स इन्वेंटर होता है, यानी कि वो गेम को खुद डिजाइन किया करता था। तब इस चीज से हम ये जान पाते हैं कि असल में केला को भी गेम डिजाइन करने का काफी शौक था, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से वो बेचारी ये सब कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो चीजों को रिपेयर करने में काफी अच्छी है। यहाँ पर केला का दोस्त उसको बताता है कि मैंने गेमिंग की बहुत सारी चीजें मंगवाई हैं। वो सामान को देखने लगती है, तभी उसे उस कबाड़ में वही गेम मिलती है, यानी कि कर्सर गेम, यानी वही गेम जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। अब उसके कवर पर $1,25,000 का प्राइस देखकर केला एकदम से काफी हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी पुरानी गेम को जीतने पर कोई कैसे इतने सारे पैसे दे सकता है। गेम की सीडी देखने लगती है, जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि तुम इस गेम को खेलकर सच में पैसे जीत सकते हो। अब ये आदमी भी कोई और नहीं बल्कि हाल ही होता है, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। खैर यहाँ पर केला अपने फ्रेंड से कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस गेम को जीते, जहाँ बाद में जीतने वाले पैसों को हम आधा आधा कर लें। ये सुनकर केला का दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है, हम ये गेम खेल लेते हैं, जीत लेंगे, लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर अब ये सुनकर केला उस गेम को लेकर अपने साथ चली जाती है। खैर आज केला जल्दी काम करके एक कैफे में आ जाती है और वो वहीं पर बैठकर अपने लैपटॉप से उसी गेम को यानी कि कर्सर गेम को स्टार्ट कर देती है। वो अपने फ्रेंड को भी यहाँ पर आने के लिए कहती है, लेकिन उसका दोस्त अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो उसकी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। उधर हम लैपटॉप में देखते हैं कि कर्सर गेम भी स्टार्ट हो गई है, जो केला से पूछती है क्या तुम प्राइज मनी लेने के काबिल हो या फिर नहीं। जिसके बाद गेम केला से पूछती है कि तुम्हें कॉफी चाहिए या फिर केक चाहिए। और तभी केला मेन्यू कार्ड में देखती है कि यहाँ पर भी सिर्फ कॉफी का और केक का ऑर्डर ही लिखा हुआ है। जिसकी फौरन बाद वेट्रेस उसके पास कॉफी लेकर आ जाती है। अब ये देखकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने तो
तो वेट्रेस को कॉफी लाने के लिए कहा ही नहीं था, उसने तो सिर्फ गेम में ही टाइप किया था। अब यहाँ पर केला ये भी देखती है कि वो वेट्रेस जो भी बोल रही है वैसा तो लैपटॉप में पहले से टाइप हो रहा है। अब यहाँ पर वो गेम केला से एक ब्रेक लेने का पूछती है, लेकिन इस बार केला कोई भी जवाब नहीं देती और अपने लैपटॉप को बंद कर देती है, जिसकी फौरन बाद ही उसके आसपास से कैफे गायब होकर बहुत सारी फॉग आ जाती है। जहाँ तभी केला के सामने एक छोटा लड़का आता है जो कि केला से कहता है कि चूज करो वरना मरो। तब ये देखकर केला काफी घबरा जाती है और वो ब्रेक लेने के लिए लैपटॉप को खोलती है और यस वहाँ पर टाइप कर देती है। अब ऐसा होते ही कैफे की वेट्रेस वहाँ के ग्लास को तोड़ने लगती है, जिसके बाद गेम केला से पूछती है कि क्या वो ग्लास तोड़ती रहे या फिर उसको साफ करे, जिस पर केला उस गेम को साफ करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो वेट्रेस टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को खाने लगती है और ऐसा करते हुए उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तब ये देखकर केला उसको रोकने के लिए जल्दी से उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कैफे का मालिक भी उठ जाता है, जिसके बाद वो अजीब सी हालत में अपने मुंह से काफी अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जैसे डरावनी आवाजें। जिसके बाद केला उसे धक्का देकर वेट्रेस को रोकने के लिए आ जाती है, जिसकी फौरन बाद हम लैपटॉप में देखते हैं कि पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब केला की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आकर उसकी मॉम से पूछताछ कर रहा है। असल में वो ऑफिसर केला के घर पर कैफे वाले इंसिडेंट की पूछताछ करने के लिए आया था, जहाँ पर उन दोनों की बातचीत से हमें ये बात पता चलती है कि वो छोटा लड़का जो केला को कल रात उस गेम की वजह से वो उसको दिखा था, वो कोई और नहीं बल्कि असल में केला का भाई था, जिसकी कुछ टाइम पहले ही पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई। इसके बाद केला अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये गेम कहाँ से मिली, लेकिन केला के दोस्त को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो कहता है कि मैंने तो बस इस गेम को ऐसे ही खरीद लिया, लेकिन हाँ मैं इस गेम का पता लगवाने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके बाद केला यहाँ से निकलकर अपनी नाइट ड्यूटी पर आ जाती है। फिर जब वो अपना काम कर ही रही होती है तो अचानक से रात को 2 बजे उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जिसमें वो केला को बताती है कि दीवारों से चूहे निकलकर बाहर आ रहे हैं और तभी वो चूहे उसकी मॉम पर हमला कर देते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी फ्लोर पर असल में एक पीसी है, जिसमें खुद ही अचानक से वो कर्सर गेम स्टार्ट हो गई है। तब केला जल्दी से उस पीसी के पास जाती है और देखती है कि गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो गया है। लेवल 2 की स्टार्ट होती उस स्क्रीन पर एक गेम भी चलने लगती है, जिस गेम में केला ने एक कैरेक्टर को चूहों से बचाना था जो कि असल में एक औरत थी, और वो कैरेक्टर वो औरत कोई और नहीं बल्कि केला की मॉम थी। अब यहाँ पर साथ ही में केला को अपनी मॉम की आवाजें भी आने लगती हैं, जो केला से कह रही होती हैं कि बेटा प्लीज मुझे बचा लो इन चूहों से, ये काफी खतरनाक है। जिसके बाद गेम केला को 2 चॉइस देकर उसको आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब केला को अपनी मॉम को उस चूहे से बचाना था जो कि मुसलसल उनके पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए केला जल्दी से अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अब जल्दी से विंडो के पास जाए और वहाँ से नीचे कूद जाए। तब उसकी मॉम को ना चाहते हुए भी चूहे से बचने के लिए उस विंडो से कूदना ही पड़ता है, और इसी के साथ ही दूसरा लेवल भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद गेम केला से कहती है कि कल रात भी हम बिल्कुल इसी टाइम ही मिलेंगे। तब ये देखकर केला को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पीसी को उठाकर जमीन पर दे मारती है और उसको तोड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी की एम्प्लॉय आती है जो कि केला को जॉब से निकाल देती है। फिर इसके बाद केला अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि विंडो से कूदने की वजह से उसकी मॉम जख्मी हो गई थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये भी पूछती है कि आखिर तुम बेटा इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी जॉब तो ठीक चल रही है ना। लेकिन यहाँ पर केला अपनी मॉम को अपनी परेशानियों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद केला अपने घर आकर देखती है कि सच में चूहे उसके घर पर आए थे, जिन्होंने उसके पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। इसी बीच केला का पड़ोसी घर पर आता है और वो घर की ऐसी हालत देखकर केला से कहता है कि अब तो घर का मालिक तुम्हें जरूर इस घर से निकाल देगा। फिर रात में केला अपने दोस्त के पास जाती है और उसे भी वो इस गेम के बारे में बताती है, यानी कि ये गेम सच में वर्क करती है, ये रियल है। अपने फ्रेंड को अपने टूटे हुए घर की तस्वीरें भी दिखाती है, जिसे देखकर केला के फ्रेंड को उसकी बात पर यकीन हो ही जाता है। इसीलिए केला का दोस्त इस गेम में उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अपने फ्रेंड को बताती है कि वो गेम एक रात के 2 बजे खुद ही स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम के अलावा इस गेम को हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ये दोनों इस गेम के कोड्स में चेंजेस करके इस गेम को और इसके साउंड को बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद रात के 2 भी बज
बच जाते हैं और वो गेम एक बार फिर से अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर वो लोग गेम की साउंड को तो बंद कर देते हैं, लेकिन वो गेम को बंद नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गेम को ये बात पता चल गई है कि अब केला का दोस्त भी उसके साथ मिलकर इस गेम को खेलने वाला है। अब जैसा जैसा केला का फ्रेंड बोलता है, गेम बिल्कुल वैसा ही पहले से टाइप कर देती है। इसी बीच गेम केला से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की हेल्प चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब पहले तो केला अपने दोस्त की हेल्प लेने से मना कर देती है, लेकिन तभी केला को अचानक से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो अपने दोस्त की हेल्प लेने के लिए गेम को हाँ बोल देती है। अब ये देखकर तो केला का दोस्त भी काफी घबराने लगता है। गेम उनको आगे का लेवल देती है, जिसमें कि अचानक से उनके सामने 2 दरवाजे आ जाते हैं। एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। दोनों दरवाजों में से उन लोगों को किसी एक दरवाजे को चूज करना होगा। अब ये दोनों उन दरवाजों के पास जाकर उनको चेक करने लगते हैं, जहाँ उन्हें दोनों दरवाजों के अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर यहाँ पर केला रेड दरवाजे को चूज करती है और उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पर केला को उसका छोटा भाई जो कि मर गया था वो दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर भाग रहा होता है और अब केला भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। हालांकि उसका दोस्त उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। पर इसके बाद केला और उसका दोस्त भागते हुए एक पुल के पास आ जाते हैं, जहाँ फोग में से अचानक से केला का भाई निकलकर बाहर आता है और वो उसके दोस्त पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से केला के दोस्त की यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर जब केला उसके पास आकर उसको देखती है तो यहाँ पर गेम केला से एक सवाल पूछती है कि तुम्हें अपना भाई जिंदा चाहिए या फिर अपना बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर केला ये बात समझ जाती है कि असल में गेम उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई को छोड़कर अपने फ्रेंड को चूज करती है। जिसके बाद अचानक से उसका भाई जिंदा होकर उठकर केला पर हमला कर देता है। केला को अपने ही भाई का गला घोटकर उसको मारना पड़ता है, लेकिन असल में ये बात हम भी जानते हैं और केला भी जानती थी कि ये सब कुछ वो गेम में ही कर रही है, न कि सच में, क्योंकि केला जानती थी कि उसका ये भाई असली नहीं है, इसीलिए तो वो अपने भाई को मार देती है। फिर अब यहाँ पर फौरन केला के फ्रेंड को होश आ जाती है और इसी के साथ ही लेवल 3 भी एंड हो जाता है। अब सुबह उठकर केला और उसका फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर केला अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रही थी, क्योंकि अपने भाई को स्विमिंग के लिए हमेशा वो ही लेकर जाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया, जिसकी वजह से उसके भाई की डूबने की वजह से मौत हो गई। अब ये सुनकर केला का दोस्त उसको समझाते हुए कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, तुम्हें खुद को माफ करना ही होगा। इसी बीच केला का दोस्त एक मैगजीन पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे 80s की एक गेम के बारे में पता चलता है, जिसमें बच्चे फोन को हैक करके फ्री में गेम्स खेला करते थे। अब ऐसा वो बच्चे इसी वजह से करते थे ताकि उनको फोन का और गेम खेलने का बिल ना देना पड़े, और इसी हैकिंग की वजह से वो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। अब यहाँ इसी तरह केला का दोस्त कर्सर गेम को हैक करके एक एड्रेस तक पहुँच जाता है, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा तो बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों दरवाजे के ऊपर से चढ़कर अंदर आ जाते हैं, जहाँ अंदर आने पर उन्हें वहाँ एक काफी बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। अब यहाँ पर केला उसी एड्रेस वाले नंबर पर कॉल करने लगती है, जिसके बाद वो फोन यहीं पर ही रिंग होने लगता है। दोनों आवाज का पीछा करते हुए एक दूसरे हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चलता हुआ टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर पड़ी हुई केबल्स का पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पुराने सामान में ढूंढने पर कर्सर बेटा नाम की एक डिस्क मिलती है। जिसके बाद केला का दोस्त यहाँ के कंप्यूटर जो कि काफी पुराने होते हैं उनमें इस डिस्क को प्ले कर देता है। इस वीडियो में ये दोनों एक आदमी को देखते हैं, इसी ने इस गेम को डिजाइन किया था और तो और वो इस गेम का होस्ट भी है। केला का दोस्त उसको कहता है कि क्यों ना हम इस डिस्क को ही अपने साथ ले जाएं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी ये बातें वो गेम सुन लेती है, जिसके बाद वो गेम वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो गेम इन्वेंटर सामने आता है और वो कहता है कि चीटिंग करने पर तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, देखना। इसके बाद वो गेम केला के दोस्त को एक इनविजिबल चेम्बर में फंसा देती है, जिसके बाद गेम इन्वेंटर केला से कहता है कि अब तुम्हें रिप्ले चुनना है या फिर फास्ट फॉरवर्ड। तब ये सुनकर केला अपने फ्रेंड की कंडीशन को देखकर फास्ट फॉरवर्ड को चूज करती है। अब
उसके फास्ट फॉरवर्ड चूज करने की वजह से उसके फ्रेंड के मुंह से उस टेप वाली रील निकलने लगती है। अब हालांकि केला उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। कुछ टाइम के बाद केला के दोस्त की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब केला के दोस्त के मरते ही चौथा लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद अब बचा था आखिरी लेवल यानी कि 5वां लेवल। केला यहाँ से निकलकर जंगल के रास्ते जाने लगती है, जहाँ इसी बीच उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। लेकिन उधर से उसकी मॉम के फोन पर उसका पड़ोसी बात करता है। तब उसकी आवाज सुनकर केला उसे कहती है कि फोन मेरी मॉम को दो और उनसे मेरी बात करवाओ। लेकिन वो केला की बात नहीं मानता, वो उससे बात नहीं करवाता। इसके बाद केला गाड़ी से उतरकर जंगल में देखने लगती है, जहाँ इसी बीच थोड़ा आगे जाने पर उसे वहाँ एक काफी खूबसूरत घर मिलता है। जिसके बाद केला उसके अंदर जाने लगती है और हमें पता चलता है कि ये घर असल में किसी और का नहीं बल्कि हाल का ही है, जिसको कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब केला को यहाँ पर देखकर हाल उसे पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब ये सुनकर केला उसको जवाब देती है कि असल में मैं एक गेम की प्लेयर हूँ और मैं यहाँ पर खुद नहीं आई हूँ बल्कि मुझे गेम ने यहाँ पर भेजा है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी वाइफ डरी हुई और काफी अजीब हालत में हाल के सामने बैठी होती है। अब आगे हाल उसको बताता है कि गेम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम इस गेम की यानी कि मेरी कॉपीज बनाओ। तो अब इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि आखिर कैसे ये गेम केला के दोस्त के पास पहुंची और ना जाने और किन किन के पास ये गेम होगी। अब इसी दौरान केला के मोबाइल में गेम का 5वां लेवल यानी कि आखिरी लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर हाल का बेटा यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर गेम केला से कहती है कि अब तुम्हें बॉस को हराना होगा। अब ये सुनकर हाल को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो बॉस वो है यानी कि वो विलन है और जो केला है वो असल में एक हीरो है। और अब ये देखकर तो उसको काफी बुरा लगता है। तभी केला टेबल पर पड़े हुए चाकू को उठा लेती है, लेकिन उससे पहले हाल टेबल पर से प्लेट उठाकर उसके सर पर मार देता है। अब उसकी प्लेट मारने की वजह से केला को तो कुछ नहीं होता बल्कि उल्टा उसको ही यानी कि हाल को ही चोट लग जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हाल केला को मारेगा तो तब चोट केला को नहीं बल्कि उसको खुद को ही लगेगी, और जब केला खुद को मारेगी तो तब नुकसान पहुँचेगा हाल को। अब ये बात केला को समझ आ जाती है, इसीलिए वो उस चाकू से अपना हाथ काटने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ को तो कुछ नहीं होता लेकिन हाल का हाथ कट जाता है। तभी यहाँ पर हाल का बेटा आता है और केला को शूट कर देता है, जिसकी वजह से गोली लगने का असर केला को नहीं होता बल्कि उसके फादर को होता है। अब इस सारे सिचुएशन को हाल की वाइफ भी समझ लेती है, इसीलिए वो अपने बेटे से गन छीन कर केला को मारने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर केला को गोली लगी तो उसका हस्बैंड ही मरेगा, क्योंकि असल में वो अपने हस्बैंड से तंग आ चुकी थी, उसको मारना चाहती थी। और वो ऐसा इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि अभी तक हाल ने उसे काफी टॉर्चर कर लिया था। और अब यहाँ पर हाल की वाइफ केला को शूट करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर हाल आ जाता है और वो उसे गन छीन लेता है, जहाँ वो उस गन से अब खुद को ही शूट करने वाला होता है। लेकिन गन में तो गोलियां ही नहीं थी, जिस वजह से वो नहीं मरता, उसको कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर हाल का बेटा चाकू लेकर आता है, लेकिन हाल उसे उस चाकू को छीन लेता है, जिसके बाद वो अपना ही गला काट लेता है, जहाँ अब की बार चोट उसकी बजाय केला को लगती है, यानी अब केला का गला कट जाता है। जिसके बाद अब केला एक पत्थर लेकर पानी में कूद जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केला की बॉडी में पानी भरने की वजह से अब हाल के अंदर से भी पानी निकलने लगता है, जिसके बाद दोनों की ही यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि केला नहीं मरती बल्कि उसकी जान बच जाती है। अब ये गेम यहीं पर ही खत्म हो जाती है। फिर जब केला बाहर आ जाती है तो हाल की वाइफ उसको थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए उसके हस्बैंड से, जिसकी फौरन बाद हम देखते हैं कि केला को गेम का प्राइज मिलता है, जिसमें कि वो इस गेम को यानी कि कर्सर को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी जो कि हमेशा ही उसको तंग करता था उसकी मोबाइल को हैक करके उसे इस गेम में फंसा कर गेम का हिस्सा बना लेती है, जहाँ बाद में वो उसे चैलेंज देकर बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। केला के पास एक आदमी की कॉल आती है जो कि असल में उसी कंपनी का ऑनर होता है जिसमें केला काम करती थी। यहाँ वो केला से पूछता है कि अब तुम किसको इस गेम के जरिए तकलीफ देना चाहती हो। तब ये सुनकर केला कहती है कि मैं बस उनको ही तकलीफ दूंगी जो कि बुरे लोग हैं, इन्हीं जो कि तकलीफ के काबिल हैं। अब केला की इसी बात के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।